ना धूप जलाती दिन की उसे, ना काली रात सताती है, डटा रहे वो खेतों में जब तक ना फसल पक जाती है। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि समर्पित है हमारे देश के उन भूमि पुत्रों को, उन मिट्टी के लाल को, जो कि दिन भर हमारे अपने खेत में सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं, सुबह उठकर शाम को घर वापस तब ही आते हैं जब वो 140 करोड़ थालियों का इंतजाम कर लेते हैं। जी हाँ, उन्हीं लोगों को समर्पित है हमारा एक खास कार्यक्रम द राम राम सा एग्रीवेंचर पिच, जिसमें हम उन युवा किसानों को आमंत्रित करते हैं, उन किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि अपने स्टार्टअप्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि अपने सपनों को पंख लगाना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि वो अब छोटी सी दुनिया में ना रहें बल्कि पूरी दुनिया घूम कर आना चाहते हैं। जी हाँ, और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से युवा आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि हम अपनी मुहिम में कुछ ना कुछ सफल होते जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने, जी हाँ, जिन्होंने आज के कई साल पहले परंपरागत खेती छोड़कर खेतों पर ही अपने प्रोडक्ट का प्रोसेस करना शुरू किया। अब वो अपनी विरासत को अपनी दूसरी पीढ़ी की तरफ सौंपना चाहते हैं, जिससे कि जितना उन्होंने किया उससे थोड़ा सा ये जो कार्य है थोड़ा और एक्सप्लोर हो सके और पूरी दुनिया में फैल सके। उपेश जी, सबसे पहले तो आज के लिए आपका फिर एक बार से हार्दिक अभिनंदन। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग, जिस तरह जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स की बात हमने की थी, पर जिस प्रकार से अब नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं उससे लग रहा है कि हमने जो सोचा था वो बहुत कम था, बल्कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपार संभावनाएं हैं। पिछली बार आपने देखा कि कटोरी फ्रेश तेल और शहद भी इस समय पर रेडी है, जो कि विदेश जाने को तैयार है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए जी हर बार एक ऐसा नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को नहीं, पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं जी और बहुत सारी जगह भेज सकते हैं। हर बार अपने कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी क्या रही, हर बार एक नया प्रोडक्ट जी। और एक किसान को लोकल से ग्लोबल बनाने में हम जो आगे बढ़ पाएँ तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। और प्रोडक्ट ही नहीं, हर बार एक नया लीडर भी सामने आ रहा है। बिल्कुल। ऐसे लोग जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट की गजब की क्षमता के साथ वो लोग लीड कर रहे हैं और बाकी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। देखिए, पिछले कार्यक्रम में तो देखिए, अब कटोरी फ्रेश को उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए हैं, अब रिलायंस में भी उनकी सप्लाई जा रही है जी। और अब वो अब्रोड में जाने वाले हैं। जी हाँ, मैं तो उनसे बड़ा इंस्पायर था कि वो एक महिला होकर भी और अफ्रीका तक जाके आएंगी लोगों को ट्रेनिंग देके। रियली प्राउड मोमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमको भी सीखने को मिल रही हैं कि लोग नीचे से कितनी मेहनत करके आगे जा रहे हैं। जी हाँ, आज भी हम किसी एक ऐसे ही मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपने पोते के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हम स्वागत करना चाहेंगे कैलाश चौधरी साहब का। कैलाश चौधरी जी को आप कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग को अगर राजस्थान में कोई पितामह का दर्जा दिया जाए तो शायद कैलाश चौधरी जी वो होंगे जिन्होंने बहुत समय पहले आंवले पे काम करना शुरू किया और आंवले के प्रोडक्ट्स बनाकर वो इस समय पर हर किसी की जुबान पर है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, राम राम। राम राम से राम राम। कैलाश जी, परंपरागत खेती कर रहे थे, आपकी उम्र के किसान जो थे उस समय परंपरागत खेती की तरफ जा रहे थे। सरसों, गेहूं, चना ये सब बो रहे थे, पानी की कमी होती गई, उत्पादन भी कम होता गया और उसमें पैसा मिलना कम होता गया। उस समय पर आपने क्यों नई राह चुनी? क्या है, खेती में मेरा शुरू से ये रहा रुझान कि कुछ न कुछ नया करते रहे हैं। हमारे KVK खुला कोटपुतली में वहाँ के एक साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अब बागवानी का ज़माना आ रहा है। ये 99-2000 की बात है। तो उन्होंने 40-40 पेड़ किसानों को आंवले के लगवा रहे थे। तो मेरे को 2 यूनिट दे दिए, यानी 80 पेड़ दे दिए मेरे को। तो भाई आप एडवांस किसान हो, पाल लोगे, ठीक रहेगा। 2003 में उसमें फल आया, चौथे साल। हम सब खुश हुए, घर वाले। फल आ गया, मंडी में ले गया छोटा भाई, लेकिन वो बिका नहीं, क्योंकि उस टाइम जानता नहीं था हमारे कोटपुतली में विशेषकर भाई ये आंवला क्या होता है, क्या काम आता है, ये जानकारी नहीं थी। जब नहीं बिका तो परिवार में निराशा हुई कि भाई ऐसा फल क्यों लगाया जो बिक ही नहीं रहा है। इससे अलावा दूसरा अमरूद लगाते या बेर लगाते तो खुद भी खा लेते या बाज़ार में मंडी में बिक जाता। तो फिर बात हुई, मैं KVK वालों से पूछा, भाई ये ऐसा क्यों लगवाया आपने जिसका कुछ नहीं हो रहा।
तो उन्होंने बताया कि एक प्रतापगढ़ का उनके यहाँ साइंटिस्ट था हॉर्टिकल्चर का, वो बोला हमारे प्रतापगढ़ यूपी में छोटे छोटे गृह उद्योग हैं हजारों, और आप एक बार देख के आओ, इसके बड़े अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो मैं चला गया, वो जो अपने यहाँ से जोधपुर से ट्रेन जाती है प्रतापगढ़, और वहाँ जा कर के उसने एक नर्सरी वाले का नंबर दिया था मेरे को। तो दूसरे दिन नर्सरी वाला मेरे को सुल्तानपुर, एक रोड जाता है इलाहाबाद से सुल्तानपुर, उस रोड पे वो हम गए दोनों। तो वहाँ पहले तो जो खोखा टाइप अपने यहाँ तो चलन नहीं है, तो वहाँ सब आंवले के दूसरे प्रोडक्ट बेचते हैं रोड साइड, और जो बगल में गांव है वहाँ महिलाएं छोटा छोटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसने मेरे को प्रोडक्ट उनकी पैकेजिंग दिखाई, और फिर हम चले गए गांव में। तो गांव में हमने देखा कि छोटे छोटे भगोनों में, और अपने जैसा चूल्हा होता है वैसे चूल्हे पे महिलाएं कोई मुरब्बा बना रही, कोई अचार बना रही, कोई कैंडी बना रही, कोई उसको सुखा के पाउडर बना रही। तो ऐसे 8-10 प्रोडक्ट में वहाँ पर लड्डू बना रहे, आंवले के बर्फ़ी बना रही। तो देखी तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, तो मेरे को भी लगा अपने उखाड़ेंगे बजाय उन पेड़ों के, कुछ नया करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए आज की बात करते हैं। ये आपने बताई कहाँ रेहड़ी से लेकर और न्यूज़पेपर तक आप पहुँचे। अगर आज की बात करें तो आज के बिजनेस को, मैं टर्नओवर के उसमें नहीं पूछ रहा, पर अगर टन के हिसाब से बताएं तो कितना माल इस समय पर आप? कोरोना से पहले हम 100 टन आंवला प्रोसेस करते थे एक सीजन में। कोरोना के बाद में थोड़ा कम हुआ, और ये मानिए हमने कई चीज़ें उसमें ऐड कर ली। एक तो हमने ICAR से टेक्नोलॉजी ले ली 2006 में। अब पहले हमें पता नहीं था ये अच्छा बना रहे हैं बुरा बना रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड हो, था भी नहीं इंडिया में आंवला प्रोडक्टों का क्या स्टैंडर्ड हो। लेकिन वो ICAR ने हमें करवा के दे दिया, और ऐसा फ्री में मिला हमें। मैं देश का पहला किसान हूँ जो उसने ICAR से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट किया, और उससे हमने सीखा प्रोडक्ट, उसकी सेल्फ लाइफ, पैकेजिंग, फूड ग्रेड क्या होती है, और ये रुचि थी। और वो सिखाने वाले भी बढ़िया लोग थे। वो हमारे यहीं वो महर्षि साहब सेक्रेटरी ICAR बने, तो उन्होंने ये ऑर्डर करवा दिया कि भाई आप वहीं जाओ, वहीं तुम भी सीखो और इनको भी सिखाओ, और इनको परेशान मत करना। तो वो गाड़ी लेके 3-4 साइंटिस्ट छोटी छोटी मशीनें लेके आते थे, हमारे धर्मशाला कोटपुतली में रुकते थे, और वो सुबह से शाम तक हमें सिखाते, और वो ऐसे हफ्ता भर वो रुके। जी हाँ, मतलब कैलाश चौधरी जी एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है इस बात का कि उनमें जोश था, उनमें जुनून था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने इनकी मदद की, चाहे कृषि पंत भवन का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे ICAR हो, सब ने इनकी मदद की, और आज इसीलिए वो इस मुकाम पर हैं कि आज उन सबको धन्यवाद कह रहे हैं, उन सबको शुक्रिया कह रहे हैं। जी कैलाश जी। उसके बाद हमने एक खादी से यूनिट लगा दी, खादी कमीशन से यूनिट एक्सटेंड की। तो वो बोले 35% वो देते हैं सब्सिडी, हमें पहले ये भी पता नहीं था। तो हमने एक 10 लाख की छोटी सी, मगर ज़्यादा नहीं करें। तो वो हमारी यूनिट लग गई, मतलब बिल्डिंग बन गई, कुछ मशीनरी खरीद लाए हम, और उन पूरे देश की जितनी कैपिटल थी वहाँ हमने वो लगाई एग्जीबिशन खादी कमीशन के साथ। तो वहीं हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। वहाँ हर व्यापारी आता, प्रोडक्ट चेक करता, क्वालिटी और पैकेजिंग, रेट, सारी चीज़ देखता। वो हम भी ये छांट लेते 2-4, क्योंकि वो महीने भर की लगती थी वो। अब उन्हें यहाँ हमने रामलीला मैदान में खूब लगाई। वो ये जब इधर आ गई तो फिर हमने लगाना छोड़ दिया। तो ऐसे पूरे देश में की हमने, और अच्छे अच्छे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट वाइज बन गए। हमें कोई MR रखने की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी, न हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी भगवान और अफसरों की मदद। चलिए, ये तो आंवले की बात की। अब आंवले के अलावा और किस किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं? आंवले के अलावा हम आंवले के जितने 8-10 प्रोडक्ट प्रास तक बनाते हैं, आंवला प्रास तक हम
इसके अलावा एलोवेरा जूस बनाते हैं, जामुन जूस बनाते हैं, और अपने गिलोय जूस बनाते हैं, व्हीट ग्रास जूस बनाते हैं, और अपने डायबिटीज़ के लिए भी एक वो जूस बनाते हैं, मिक्स जूस, हाँ, करेले का, और उसमें कई चीज़ें तो 7-8 तरह के जूस बनाते हैं, 7-8 तरह के पाउडर बनाते हैं, जिसमें मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है। और ये छोटा छोटा हमने सीखा है, मानो हमने तो परिवार में कभी बैकग्राउंड था हमारा, तो खेती करने वाले थे अपने, और नई एजुकेशन थी उस टाइम तो इतनी कि भाई। चलिए, आपकी अगली पीढ़ी अब एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। मंजीत जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है राम राम सा में। क्या किस तरीके से आप दादाजी ने जो एक एम्पायर खड़ा किया है, दादाजी ने जो एक राह दिखाई है, उसे किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? सर, मैं दादाजी के सपने को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे हर्ब्स में एक्सपेंड करूँ। जो इंडिया में जितने भी हर्ब्स मिलते हैं, मैं उनको इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाऊँ और दादाजी के सपने को आगे बढ़ाऊँ। तो हर्ब्स में क्या कर रहे हैं कि आप कैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे, कैसे आप लेके आएंगे अपने तक, और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे? सर, हर्ब्स के लिए जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पे हमने अभी प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है। तो मैं चाहता हूँ जो फॉरेस्ट में जो हर्ब्स मिलें, उनको हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करें, उनको एक स्टैंडर्ड पैकिंग में लेके आएँ, मेडिसिन्स और टैबलेट्स की फॉर्म में, और फिर उनको अपने ब्रांड लेवल से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल। जो जड़ी बूटियाँ जंगलों में उग जाती हैं, जंगलों में इस प्रकार से उग जाती हैं कि उन्हें न कोई देखने वाला होता है, न कोई उनकी सार संभाल करने वाला होता है, फिर भी उग जाती है। अगर उन्हें और तरीके से उगाया जाए और अपने खेतों में उगाया जाए तो वाकई में बहुत अच्छा फल दे सकती है। और वाकई में हिंदुस्तान को तो आयुर्वेद का गुरु कहा जाता है, आयुर्वेद विश्व गुरु है आयुर्वेद में। वहाँ पर अगर हम जड़ी बूटियों को, हर्ब्स को अगर प्रोसेस करके बनाएंगे तो वाकई उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। जो प्रोडक्ट दादाजी बना रहे हैं और जो हर्ब्स पे आप काम कर रहे हैं, इन्हें अभी डोमेस्टिक मार्केट में जगह मिल रही है, इसके अलावा कुछ सोचा आपने? सर, हमारे अभी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड के थ्रू ना जाके इनडायरेक्ट काफ़ी ब्रांड्स के थ्रू काफ़ी कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे यूएसए जाता है, कनाडा जाता है, जापान जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है। मैं चाहता हूँ कि अब हम खुद का ब्रांड लोगो लगा के एक्सपोर्ट चालू करें उस पर। जी, देखिए अमेजन पे भी, अमेजन पे भी, ई-कॉमर्स साइट्स पे भी हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इट्सी, इन सब पे भी। तो पे जी, सुना आपने, ये एक जोश जुनून और जज्बे वाली कहानी है, संघर्षों की कहानी है, कि जहाँ कोटपुतली के कैलाश जी पूरा प्रयास करते हैं कि आंवला जो ले आए, जो गलती उन्होंने कर दी, जो उन्हें लोगों ने कहा कि गलती कर दी, उस गलती को किसी न किसी तरीके से साबित करें कि नहीं, गलती नहीं थी, मैंने अच्छा काम किया था। और उसके लिए वो प्रतापगढ़ गए, जगह जगह गए। अब उनकी जो अगली पीढ़ी है वो इसे एक्सप्लोर करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है। इनकी खासकर कुछ प्रोडक्ट्स इनके बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट है, जैसे आंवला कैंडीज़ इनकी बड़ी अच्छी है, आंवला जूस बहुत बड़ा अच्छा है। पर अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट को जिसकी डिमांड है? देखिए सर, सबसे पहले तो कैलाश चौधरी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन है, और बहुत कम लोग होते हैं जो फार्मिंग को कैरियर बनाते हैं। अब आपके बाद आपके मंजीत जी कर रहे हैं, जो कि आपके पोते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इस जनरेशन तक आते आते लोग नए बिजनेस देखते हैं, जहाँ आराम की ज़िंदगी हो, बेटर चीज़ें हों। देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो कैंडीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान से बहुत सारी कैंडीज़ अब्रॉड में एक्सपोर्ट होती हैं, और इसका तो बहुत बड़ा मार्केट है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में जाती हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, या तो यूरोप, यूएस, कनाडा या अफ्रीका। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में पॉपुलेशन है, मार्केट है, इसीलिए इंडिया से किंडर जॉय से लेके लॉलीपॉप तक एक्सपोर्ट होती है सर जी। अब कैंडीज़ का तो बहुत बड़ा मार्केट है। अब वो यूरोप में भी है कि यूरोप में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अपन अगर हमारा स्टैंडर्ड सही है तो यूरोप मार्केट टारगेट कर सकते हैं। जी। और अब अगर हम अभी ट्रायल प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो अफ्रीकन मार्केट चूज़ कर सकते हैं। और उस कैंडी एक अच्छा प्रोडक्ट है सर, जूसेज एक अच्छे प्रोडक्ट हैं। हब्स में जो ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग मेडिसिन टैबलेट्स के तौर पर या उस तरह से निकालें, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स मान सकते हैं उसको, तो उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। अभी मेरे कई क्लाइंट ओमेगा 3 मल्टी विटामिन वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो होती है प्रॉपर फार्मा मेडिसिन, तो उनमें अप्रूवल्स और बहुत सारा बड़ा प्रोसेस होता है।
एक होता है इम्यूनिटी बूस्टर का सेगमेंट, जो हेल्थ केयर से हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। तो उसमें खासकर कोरोना के बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड सर। बढ़ी है जी। तो वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर ये उनका कोई जो फाइनल प्रोडक्ट्स के हमें बताएं, थोड़ा सा और बेटर डिस्क्रिप्शन दें, तो उसमें भी बहुत बड़ा कौन मार्केट। कौन से हर्ब्स में क्या क्या ऐसी हैं जो आपको लगता है कि प्रचुर मात्रा पे जिन पे हम काम कर सकते हैं? सर जैसे अपने इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है अश्वगंधा, और क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज़ में टेम्परेचर शूट नहीं करता अश्वगंधा को उगाने के लिए, तो सिर्फ इंडिया में उगता है। और कंट्रीज़ में भी उगता है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में नहीं उगता वो इंडिया से इसको परचेज करते हैं। इसके साथ में सहजना, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, उसके अलावा काफ़ी ऐसी रेयर जड़ी बूटियाँ जो इंडिया में ही पाई जाती हैं। जैसे एक जड़ी बूटी होती है विजयसार करके, जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में काम आती है। सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली बोलते हैं, मूसली, सितावरी, शिलाजीत, जो हिमाचल रीजन में इंडिया में पाई जाती है। तो इन सब का एक मेडिसिन फॉर्म में एक स्टैंडर्ड पैकिंग के साथ हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में उतारना चाहते हैं। देखिए मंजीत जी, आप जितनी भी आपने ये बताई, पहली बात तो कोई ना कोई कंपनी इनको ऑलरेडी कर रही है पहले से। तो कंपटीटर्स के बारे में क्या सोचते हैं कि कैसे आप उनको बीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? चौधरी जी को तो मदद रही लोगों ने, और ये धीरे धीरे स्ट्रगल करके चले गए। डिजिटल इंडिया नहीं था तब, अब डिजिटल टाइम है। जैसे शिलाजीत हुआ, मोरिंगा में भी अभी हम लास्ट कई एपिसोड में देखे, बहुत सारे किसान उसको टारगेट। डोमेस्टिक मार्केट में अभी इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, पर उसमें काफ़ी बिग प्लेयर्स हैं जो अब क्वांटिटी पे ध्यान देते, क्वालिटी वो भूल चुके हैं। तो जहाँ पे क्वालिटी होगी तो एक अच्छा प्राइस भी मिलेगा, और उसमें फिर कंपटीशन नहीं होता जहाँ क्वालिटी होती है। तो मतलब आपका कहना मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड को बहुत हाई लेवल पे मेंटेन। ब्रांड नेम कुछ आपने डेवलप किए हैं? हाँ सर, वेदांता नाम से हमारा ब्रांड नेम है। बहुत अच्छा नाम रखा है। देखिए, क्वालिटी तो इनके डीएनए में है कि वो चाहे ठेले पे बेचना पड़ा, चाहे पंत भवन में इनको अपनी स्टॉल लगानी पड़ी, पर इन्होंने अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए फिर चंडीगढ़ के अखबारों में छा गए। 3 वो हैं हमारे पास लोगो। एक तो वेदांता, एक पाल, PAL, पीपुल्स एक्टिव लाइफ, एक वो अभी कराया था ना, मैं नाम भूल अर्था फूड्स। अर्था फूड। एक सर हम ऑयल का भी एक्सपोर्ट करते हैं पाल के थ्रू, दुबई में। मस्टर्ड का, मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल पाउडर और मस्टर्ड सॉस का, और पीली मस्टर्ड का भी, येलो मस्टर्ड। तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या किसी नहीं, और को हम दे रहे हैं वो लेके बॉम्बे जा रहा है? कलेक्शन सेंटर है उनका, तो हम बॉम्बे भेजते हैं। और बॉम्बे से वो ले जाते हैं, तो प्रैक्टिकली हमारा तो डोमेस्टिक सेल ही है, हाँ। और लेबल वो अपने में ले जा रहा हो एक्सपोर्ट के लिए। देखिए सर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ईजी एक्सपोर्ट हो सकते हैं। अब एक बड़े ब्रांड की तैयारी करनी पड़ेगी कंपटीशन के लिए। जी हाँ, आपको तैयारी करनी पड़ेगी हमारे इन किसानों के लिए, जो कि कैलाश जी, आपको मैं बताऊं, उपेश जी से मैंने इसीलिए संपर्क किया, जिससे हमारे जो किसान अभी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें एक्सपोर्ट का जो मार्केट है वो पकड़ सकें। हो सकता है क्वांटिटीज़ कम हो, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे किसानों के बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आप उन्हें एक कंटेनर में बेचें, जिससे कि अपना ब्रांड इनका डेवलप हो। और जब एक बार डेवलप हो जाएगा, उसके बाद तो फिर क्वांटिटी की भी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्वालिटी की मेंटेन ही करेंगे, ये गारंटी है। देखिए सर, क्वालिटी ही आज के टाइम पे लोग चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वही खरीद रहे हैं जो हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। आज तक मैं आपसे निवेदन करूं, हमारा कोई बैक नहीं हुआ ऑर्डर, क्वालिटी और या प्राइस या पैकेजिंग, कोई शिकायत नहीं है आज तक हमारे। नहीं, इनकी जो स्टैंडर्ड आ गया ना फूड वाला, नहीं इनकी तरफ से कभी कोई हमारा सैंपल फेल नहीं हुआ, और नहीं कोई बाहर से, हम ऑनलाइन करते हैं 4-5 साल हो गया, नहीं बाहर से कोई कंप्लेंट आई, और नए जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कोई कभी कंप्लेंट। देखिए सर, अब ब्रांड नेम आपने अच्छे सोचे हुए हैं, यानी कि तैयारियां तो आपकी चल रही हैं। वेबसाइट सब आपकी होंगी, क्योंकि जब आप ई-कॉमर्स पे कर ही रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में अभी तक आपने खुद ने ट्राई? इसलिए नहीं की कि एक मैं ट्रेनिंग करने गया था एक्सपोर्ट की, खादी कमीशन ने ट्रेनिंग कराई थी, वहाँ पर ये डिस्कस ये हुआ कि जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस देश में जिसको एक्सपोर्ट करना है, वो तो है सफल, और जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ वेयर हाउस और अपना भेज ट्रांसपोर्टेशन, ये वो स्टाफ, वरना आदमी सफल नहीं है। वैसे सर, उन्होंने आपको बहुत अच्छी सलाह दी, क्योंकि एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अब हम
कोई भी चीज़ दे रहे हैं, क्वालिटी है, प्रोडक्ट अच्छा है, कैपेसिटी है, लेकिन सामने वाले को उससे हमें एडवांस भी लेना होता है, तो वो ट्रस्ट नहीं करता कि मैं अब्रोड से यहाँ पेमेंट कैसे डाल दूँ, और एक आध कर भी लेगा तो प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, अब्रोड में अपनी सब्सिडरी कंपनीज डाल रखी है, वहीं उनका वेयर हाउस है, भेजने वाले भी वो हैं और मंगाने वाले भी वो हैं, फिर वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो कुल मिला के बात ये कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। वो हो जाएगा सर, कोई इशू नहीं। भूपेश जी के कई सारे देशों में ऑफिसेज हैं इनकी खुद। इंग्लैंड में हमारा माल जाता था, अब तो कोरोना के बाद में तो नहीं जाता था, लेकिन जो ले जाता था उसका मैनचेस्टर में वो वेयर हाउस था, सारी सप्लाई चेन थी, स्टाफ था, उसको हम बहुत बल्क में देते थे, एलोवेरा जूस, आंवला जूस और कैंडी। देखिए सर, ऐसा है, वर्ल्ड वाइड 16 देशों में हमारे ऑफिस हैं। कनाडा में है, यूएसए में है, दुबई में है, ग्रीस में है, अफ्रीका में भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो और हम लोग भी इसी मॉड्यूल पे ही वर्क करते हैं जिस मॉड्यूल की आप बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उसका पहला मोटिव क्या है, आपको ही डायरेक्ट ऑर्डर मिले और आप यूज़ करें इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा। ऐसे मानिए आपके प्रोडक्ट पहुँच जाएंगे अब्रोड में, ख़रीदार भी मिल जाएगा और डील हम करवाएंगे और पेमेंट की गारंटी भी हम लेंगे। अभी हम चाहेंगे नई जगह जाएं, उसमें एक बार आपके थ्रू बिलिंग करें हम। जब वो 2-4 बार चला जाएगा, ये वहाँ की कोई इफ़ दैट हो तो उसको समझ लें, अगर भाई वहाँ की क्या इफ़ दैट है, और मान लो कोई 19-20 भी हो, क्योंकि अपने हर एक स्टेट उसके देश के अपने अपने टर्म्स कंडीशन हैं, तो उनको हमारे भी समझ में आ जाए कि भाई ये यहाँ ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये पैकेजिंग होती है, ये होता है। तो एक बार हम अब तक जो कर रहे हैं ना, इसी सिस्टम को आपके साथ करें। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए सर, इसमें तो क्या करेंगे, अब जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स हैं जिनका हम लोग अब्रोड में सेटअप कराते हैं, तो इनको बूट कैंप में बुलवाइए। जी बिल्कुल। तो हम हमारे बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल डेवलप करके दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। वैसे बिजनेस मॉडल डेवलप करने में टाइम लगता है। इनके प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे और उनको वो कंट्री चूज़ करवाएंगे सेटअप के लिए जहाँ इनके प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ही क्लाइंट इंडियन, उसकी कंपनी डलवाएंगे, वो इनसे पैसा देके पूरा माल ले जाएगा। ये रहेंगे एक्सपोर्टर, वो रहेगा इम्पोर्टर। जी। वो वहाँ मार्केट में माल बेचेगा, एक तरह से वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो खुद डेवलप करेगा। इनको पेमेंट भी सेफ मिलेगा, इंडिया में मिल जाएगा, पहले ही पूरा मिल जाएगा, और दूसरे के फ़ायदा क्या है, उसको एक जेन्युइन वेंडर मिल जाएगा। क्योंकि आज मैं फॉर एग्जांपल कनाडा में कंपनी डालता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ले जाके बेचना है, ऑस्ट्रेलिया में डालता हूँ, कुछ ना कुछ ले जाके बेचना है, तो क्यों ना आपका प्रोडक्ट बेचा जाए। तो हम इस तरह से हर साल 200 कंपनीज वर्ल्ड वाइड हमारे क्लाइंट्स की लॉन्च कराते हैं, हमारे अलावा भी। तो उनको पर्टिकुलर इनका प्रोडक्ट दे देंगे और बूट कैम्प में इन्वाइट कीजिए। बूट कैम्प के अंदर हमें मीटिंग करा देंगे इनकी। हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं वहाँ, इंडियंस हैं, तो काफ़ी सारी देशों में इनका माल जाने लग जाएगा। और जब ये खुद अच्छा एक्सपीरियंस कर लें, फ्यूचर में इनका भी डलवा सकते हैं। बिल्कुल, वो तो धीरे धीरे सीखने के बाद। तो पहले इंडिया से इस तरह से चालू कीजिए, ईजी है सर। तो प्रोडक्ट्स पूरे प्लानिंग के साथ लाएंगे। और सर उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जब भी हम किसी पैकेजिंग कैसी होगी, जब भी फॉर एग्जांपल मैं कनाडा में बैठा हूँ तो मुझे पता है कनाडा में क्या चलता है, कौन सी अप्रूवल लेनी है। ऐसे ही जब हम किसी भी क्लाइंट का अब्रोड में सेटअप कराते हैं तो प्रोडक्ट ही नहीं बताते, सारी अप्रूवल्स बताते हैं, एक्सपायरी बताते हैं, पैकेजिंग बताते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट तैयार कराते हैं। तो वो आपको बताएंगे तभी तो सामने वाला बेच पाएगा, उसको भी बेस्ट चीज़ मिलेगी तभी मार्केट में जाएगा। बस ये कोशिश रहे आपकी, जो आपने इतने सालों से एथिक्स बनाए हैं वो उनको पूरे मिले। क्योंकि जो अब्रोड में बैठा है, अगर उसको एक बार गलत माल मिला तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, हमें खुद को हो जाए, बिल्कुल, यानी हमारा मन गवाही नहीं देता। सही बात है। बिल्कुल सही है सर। देखिए यही होना चाहिए। आज नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, बिगाड़ने में 1 मिनट लग जाता है। तो इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, आपने मेहनत की है, इनके लिए तो सीधा आप क्योंकि इनको चाहिए सीधा बायर। बिल्कुल। तो उसका क्या करते हैं, इंडियन से टाइप करा देते हैं और वो इनका लेते जाते रहेंगे। इनके लिए लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, आपस में बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और आई थिंक दैट इज़ बेटर। उसमें पहले कुछ प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, तब तक इनके 5 से 6 मैं मेरे इंडियन एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मुलाकात करा दूंगा आपकी, जो अब्रोड में ऑफिस लेके बैठे हैं। वही डिस्ट्रीब्यूशन उनका माल आपका। वो अब कोई आदमी बिस्किट बेच रहा है तो वो अंडी भी बेच लेगा, उनके लिए सीधा सिंपल है क्योंकि वहीं बैठे हैं। तो इस मॉड्यूल में चालू करवाते हैं और यही कहेंगे आपके लिए सर, वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस। और पेमेंट की आप वैसे भी चिंता मत कीजिए, चाहे हमारा इंडियन क्लाइंट होता है चाहे अब्रोड में होता है, पेमेंट गारंटी हमारी ही रहती है। क्या मैं आपको निवेदन करूं, 3rd जनरेशन है, 2nd जनरेशन
भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो ग्रेजुएट हैं। लेकिन अभी जो मन खुलता है ना भाई, या तो हम किसी को, मैंने कहा था एक लड़के को बैठ जा दुबई, ऑफिस खोल ले अपना, और वहाँ के जो भी टर्म्स कंडीशन है, जो भी लाइसेंस अप्लाई कर ले, हम तेरे को देते रहेंगे, तू आगे बेचता रहे। लेकिन अभी वो 2-3 बार जाके आया दुबई और देख के भी आए, लेकिन वो एक बीच में कोरोना ने सब गुड़ गोबर कर दिया। मतलब आपने कोशिश तो की है पंख फैलाने हाँ, की। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कैलाश जी तो आज भी दिन भर इनका दिमाग चलता ही रहता है, अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। और ये बहुत अच्छी बात है। बिहाइंड द कैमरा ये बात कहूँ कि सुबह इनका पहले एक बार ये फ़ोन आ गया था कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा सर मैंने तो प्रोग्राम ही आपके लिए रखा है। तो बोले ठीक है, मैं 1 बजे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया तो सर, बहुत कैलाश अच्छा जी, लगा मुलाकात बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मंजीत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बूट कैंप में, जिस बूट कैंप की बात करें, बूट कैंप इनका 22 जून को लगने वाला है। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर को ये बुलाते हैं, बहुत सारे विदेशी बायर्स होते हैं, वो वहाँ आते हैं। तो उसका हम आपको प्रॉपर इन्विटेशन देंगे, उसमें आप पधारिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर में ही होगा। जयपुर में ही होगा। हम तो ये सारे ऑर्गेनिक के जो लगते हैं ना मेले, 2004 से अब तक अटेंड करते हैं। हम ज़्यादा और मेलों में नहीं जाते, लेकिन बायोफेज जो लगता है ऑर्गेनिक का, पहले बेंगलोर लगता था, फिर गुड़गांव भी लगा, अब नोएडा लगता है। मेरे को इंटरनेशनल इसका ऑर्गेनिक का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड ऑर्गेनिक कांग्रेस का 17 में नोएडा में मिला मेरे को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप आइए हमारे 3V बिजनेस बूट कैंप में, जो कि 22 जून को जयपुर में होगा। और हमारा बूट कैंप एक अलग बूट कैंप है। हमारा क्या होता है, हम वर्ल्ड वाइड बहुत कंपनीज खुलवाते हैं या एक्सपोर्ट कराते हैं। तो एक्सपोर्ट तो बहुत ईजी है, चाहे इंडिया से करो और चाहे कंपनी डाल कर करो, आप कोशिश कर चुके हैं। तो इस बार क्या करेंगे, जो डाल रहा है वो भी हमारा है, जो देने वाले हैं वो भी हमारे हैं, दोनों मिलके कीजिए और हमेशा एडवांस पेमेंट लेके कीजिए। ये मेरा एक मानना है। एक्सपोर्ट मार्केट की एक ही कमी है, हमेशा नो क्रेडिट पॉलिसी पर को काम कर रहा है, क्योंकि जो अब्रोड में बैठा उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होती है, तो अपन कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाए जो हमें कभी नुकसान दे। ये मेरा सिर्फ इसलिए बताना है कि एक्सपोर्ट से अच्छा बिजनेस नहीं है सर, उसमें जो रेट मिलती है ना वो आपको यहाँ कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। हम ये कहते हैं थोड़ा खाएं, सेफ रहे। तो न्यू गेट के रामलीला मैदान में स्टॉल लगाने वाले कैलाश चौधरी और उनका परिवार, उनकी 3rd जनरेशन अब न्यूयॉर्क की तरफ नज़र लगाए हुए हैं। उम्मीद लगाए हुए हैं कि वहाँ पर भी वो अपने प्रोडक्ट्स को उसी प्रकार से लोगों को दीवाना कर देंगे जिस तरह से हिंदुस्तान में उन्होंने किया हुआ है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और बाकी अन्य दर्शक जो इस समय हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब से भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके पास भी आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आप में भी है जोश, जज्बा और जुनून कि आप भी जाना चाहते हैं विदेश, और आप भी अपने पंख फैलाना चाहते हैं, आप भी अपने गांव की मिट्टी की महक को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो आपका ये कार्यक्रम इंतजार कर रहा है। आप हमें लिखें, मेल करें या फ़ोन करें। और आप सभी लोग देखते रहें समाचार।